नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग मैग्नीशियम के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हम लोग एलिमेंट का सीरीज चला रहे हैं। अभी तक में 11 एलिमेंट का सीरीज चल चुका है। अब कोई आज क्या है, तो आज 12वां है, यानी आज मैग्नीशियम के बारे में जानेंगे। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि अगर शुरू से अंत तक देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा, और जहां समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके, है कि नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं। और ये जो मैग्नीशियम है, इसका जो संकेत होता है साथियों, संकेत यानी जिसको सिंबल कहते हैं वो Mg होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg संकेत होता है। अगर परमाणु संख्या की बात करें, ध्यान देना भैया, इधर इतने उतने ना देखने का, सीधा बोर्ड पर देखने का। 12 होता है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। जब परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे, एटॉमिक मास की बात करेंगे, 24 ग्राम होता है। और इसका जो सांकेतिक रूप होता है, जिसको हम लोग प्रतीक बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंबल बोलते हैं, इसको ऐसे लिखा जाएगा। कहिएगा कैसे, लिख दीजिए मैग्नीशियम का संकेत Mg। हाँ, ऊपर में परमाणु द्रव्यमान लिख दीजिए, नीचे में परमाणु संख्या लिख दीजिए। और आपको पता है क्या कि परमाणु संख्या अगर 12 है तो प्रोटॉन भी 12 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है। लेकिन न्यूट्रॉन निकालोगे तो कहना ऊपर माइनस नीचे, ऊपर मतलब 24 और माइनस नीचे। गलत नहीं समझ लेना, हम तनी पढ़ाने का। 24 में से 12 गया, 12 बचेगा, तो ये न्यूट्रॉन निकल गया। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, और सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तब हम लोग गाना गाएंगे 1s2 और 2s2। देखिए कैसे मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या होता है 12, हम लोग भरेंगे इलेक्ट्रॉन को 1s2, s में 2 भर दिए। उसके बाद 2s होता है, 2s में 2 भर दीजिए, फिर 2p6 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10 भर दिए, फिर 3s2 कर दीजिए। अब इसको सेल के अनुसार सजा दीजिए। ये जो पहली 1 दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है ना, तो ये पहली कक्षा है के सेल। आई जो 2 लगल है ये एल सेल है, आई 3 जो लगल है ये एम सेल है। तो बताओ मेरे जानू भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। एम में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए याद रखिएगा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है 2 है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को ही साथियों संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान दीजिए गुरुजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा मैग्नीशियम का। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब संयोजकता की बात करते हैं, यानी वायलेंसी की बात करिएगा, तो संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इसी को इंग्लिशवा में हम लोग क्या बोलते हैं? वायलेंसी बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले वायलेंसी याद रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले संयोजकता याद करेंगे। अब मैग्नीशियम क्या करता है? अभी मैग्नीशियम है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, -2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज हो सकता है। तो ये जो चार्ज आया +2, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही इसका ऑक्सीकरण संख्या है। और अब आइए मैग्नीशियम रहता कहाँ है, तो इसका जो बाह्यतम विन्यास है इसको आप उठा लीजिए, यानी 3s2 को यहाँ पर लिख दीजिए। 3s2 जैसे लिख दिए तो आपके मन में एगो ख्याल आया। क्या ख्याल आया? ये जो बाह्यतम कक्षा है, ये जो 3 देख रहे हैं ना, 3 है बाह्यतम कक्षा। कौन कक्षा? बाह्यतम कक्षा। और बाह्यतम कक्षा सर जी किसको बताता है? आवर्त को बताता है, ये पीरियड को बताता है। ये कहता पीरियड, अरे पीरियड मतलब दूसरो चीज होता है। पीरियड माने होता आवर्त, यानी पीरियोडिक टेबल में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे, क्षैतिज कतार में जाएंगे, तब होगा पीरियड। तो यानी पीरियड नंबर 3 में मिलेगा मैग्नीशियम। अब ये जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनमा है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है बुआ। कौन इलेक्ट्रॉन है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है, तो कहिएगा ये तो दूसरे वर्ग में मिल जाएगा, यानी वर्ग नंबर कितना? 2। यानी जब आप मैग्नीशियम को ढूंढने जाओगे, हाँ जब मैग्नीशियम को ढूंढने जाएंगे तो आवर्त नंबर 3 के वर्ग नंबर 2 के वर्ग नंबर 2 में होगा, आवर्त नंबर 3 में होगा। अब इसके अलावे वर्ग 2 का जो और नाम है, ये जो वर्ग 2 है इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। कौन धातु? क्षारीय मृदा धातु, यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल।
अल्केलाइन, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, अल्केलाइन अर्थ मेटल, ध्यान दीजिए भैया सब लोग, एकदम सबको लिखते रहिएगा तब मजा आने वाला है। अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्केलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन एलिमेंट है, तो वो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग ऐसे भी ट्रिक से याद करते हैं। अब बी से हो गया बेरिलियम, बेरिलियम को हम ट्रिक बता दिए बेटा, एमजी से बोल दिए मांगे, और सीएस हो गया कनिया, बड़ा सुंदर लगेगा कनिया, एसआर माने सुंदर, अब बी ए मतलब हो गया बाप यानी बेरियम, ये हो गया बाप, आर ए मतलब हो गया राजी। तो देखो कितना बढ़िया ट्रिक हुआ, राजी हुए 2 बार यानी इसका बैलेंसी सबका हो जाता है 2, यानी ट्रिक वह है कि बेटा, हाँ, मांगे कनिया सुंदर बाप राजी। एगो बात बताइए, कनिया सुंदर मांगिएगा तो पप्पा जी राजी न हो जाएंगे, हैं? नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अभी कार स्कूटर मांगने का समय नहीं है बउआ, अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते। ये भी जान गए वर्ग 2 का ये सारा एलिमेंट है, वर्ग 2 को क्षारीय धातु कहते हैं। अब आइए मैग्नीशियम धातु है कि अधातु है, ये भी हम लोग जान ही लेते हैं। थोड़ा सा और 2 मिनट आप देख लीजिए, 2 मिनट और 2 मिनट, देखो मेरा सोना सुगा सब, 2 मिनट। मैग्नीशियम देखो वैसे भी धातु है, धातु क्यों है, धातु का पहचान हम आपको बताते हैं। बहुत लोग इधर उधर आपको भटकाएगा, लेकिन हम आपको कई तरह से धातु का पहचान कर सकते हैं। पहला, नाम के अंत में, ध्यान दीजिएगा, नाम के अंत में, अगर नाम के अंत में बउआ IUM अम, इंग्लिश में अम रहेगा, हिंदी में यम रहेगा, यम लगा रहेगा तो कहेगा धातु है। जैसे सोडियम अम, पोटासियम अम, मैग्नीशियम अम, कैल्शियम अम, स्ट्रोंशियम अम, क्रोमियम अम है कि नहीं है। उसके बाद वैसे भी कह सकते हैं नाम के अंत में, जैसे मान लो अभी मैग्नीशियम पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, मैग्नीशियम, तो अगर नाम के अंत में मो है, क्या है भैया, मो है, तो वो आपका हो गया धातु। क्या हो गया, धातु। या आप ऐसे कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 रहेगा तो वही आपका होगा धातु, याद रखना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है वही आपका धातु है। उसके अलावे और एक बात, जिस पर धनात्मक चार्ज हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा, वही हमारा क्या होगा, धातु होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि धातु S ब्लॉक में होता है, समझिए, और उसके बाद D ब्लॉक में पूरा धातुएं होता है, और F ब्लॉक में भी पूरा धातुएं होता है। बचा S ब्लॉक में हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ देना, हाँ, हाइड्रोजन हीलियम को क्या करना, छोड़ देना। P ब्लॉक में आपका धातु भी है और धातु भी है और उपधातु भी है, यहाँ पर तीनों भी है भैया, तीनों है। तो याद रखिएगा यहाँ धातु ज्यादा नहीं है, 11 गो धातु है ना P ब्लॉक में। तो ये सब आपका पहचान है धातु का। अब कोई कहेगा सर जी धातु तो बताइए दिए, आएगो लगे हाथ अधातु भी बता दीजिए ना, तो अधातु का पहचान है, अधातु का भी पहचान है, हाँ, अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटलवा का भी पहचान है। नॉन मेटल का क्या पहचान है, तो जिसके नाम के अंत में स्व लगा रहे, रो लगा रहे, नो लगा रहे, शरण, स्व लगा रहे, रो लगा रहे और नो लगा रहे, वही हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस स्व है अधातु, है ना। सल्फर, सल्फर रो है अधातु। कार्बन, कार्बन नो है अधातु, यानी धातु